जब भी पार्टी ने या बीजेपी ने एनडीए गठबंधन ने जो निर्णय लिया उसको सहर्ष स्वीकार उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है। हर जगह पे घूम चुके हैं, इनका कोई पद का लालसा नहीं है जी। एक गरीब गुड़िया के जनता की आवाज़ है जी। पूरे बिहार नहीं देश उपेंद्र कुशवाहा का जनता जान रहा है कि सांसद 1 साल के लिए बने या 2 साल के लिए बने या 5 साल के लिए, सांसद होता है। हम सदन में गए हैं, इससे बेहतर खुशी नहीं होगी। हम 243 सीट पर आगे जीतने का काम करेंगे। फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आगे का रणनीति आगे तय होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पूरे बिहार की जनता साथ है, एकदम बिल्कुल साथ है। इस बात लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता के दिलों में जगह बनाए हैं। आज बिहार की जनता के दिलों में जो उपेंद्र कुशवाहा जी जगह बनाए हुए हैं, सिर्फ कुशवाहा समाज में ही नहीं, हर जाति के लोगों में, पिछड़े, अति पिछड़े, स्वर्ण जाति के भी गरीब गुरबा के नेता माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। आज राज्यसभा सांसद बन गए उपेंद्र कुशवाहा। आखिरकार जो है राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बने गए हैं और उनके आवास के पास देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनको जो है पार्टी की तरफ से जो बैनरों में जो है दिखा गया है कि हार्दिक शुभकामनाएं के साथ कई जो है अपना जो पार्टी के कार्यकर्ता है जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर बलराम मिश्रा जी। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को 2 साल का जो सांसद का जो सीट है वो थमा दिया गया है लॉलीपॉप की तरह? देखिए, कोई भी लॉलीपॉप नहीं होता है जी। जब भी पार्टी ने या बीजेपी ने एनडीए गठबंधन ने जो निर्णय लिया उसको सहर्ष स्वीकार उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है और पार्टी के लिए और जनता के लिए तत्परता से काम करेंगे। मनन मिश्रा इतना बढ़िया लगे कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल के लिए, मनन मिश्रा जी को 4 साल के लिए? यह हमारे स्तर की बात नहीं है जी। ये हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम ही जानते हैं कि उपेंद्र जी का जो भी चयन हुआ है उसमें पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए और जनता के लिए कारगर साबित होंगे। काराकाट से हार के बाद भी इनको जो है राज्यसभा सांसद बनाया गया। कहीं जो कहा जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे थे और कहा जा रहा था कि पवन सिंह को उतारने में बीजेपी का हाथ है और हमारे जो हराने में भी एनडीए की तरफ से, मेरी हार नहीं एनडीए की हार है। तो कहीं ना कहीं उनको जो है चुप्पी साधने के लिए सब दिया गया। देखिए, हार जीत तो लगा रहता है लोकतंत्र में, ये कोई माने नहीं है। पार्टी ने कहीं या एनडीए गठबंधन ने जो कुछ सोचा वो अच्छा सोचा। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद बन गए, कितनी खुशी? बहुत खुशी है। मैं पटना महानगर अध्यक्ष खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, खुशी पूरे बिहार के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग खुशी में हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा से सांसद बन गए। हमारे जितने पटना महानगर के कमेटी के लोग हैं, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी लोग हैं, बहुत खुशी। ढोल नगाड़ा के साथ हम लोग नॉमिनेशन में भी ढोल नगाड़ा के साथ, गाना बजाना के साथ हम लोग गए नॉमिनेशन करवाने के लिए। आज उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह जो मिला, जो आज बने, उसमें भी हम लोग ढोल नगाड़ा के साथ हम लोग सैकड़ों और 500 आदमी के साथ हम लोग बना निकले उनके खुशी के साथ। 2 साल के लिए जो सांसद बने हैं, आपको लगता है कि मनन मिश्रा जो है एनडीए के लिए बेहतर हो गए और फिर से उपेंद्र कुशवाहा पीछे हो गए? ऐसा कोई मायने नहीं रखता उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए। वो सांसद बनना ही करना वो कोई मायने नहीं रखता है। वो 4 साल के लिए उपेंद्र कुशवाहा पे विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है क्यों नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा नेता है, जमीनी नेता को वो सोचते नहीं है। जो ऐसे जो होगा वो काम करेंगे, खड़ा काम करेंगे जमीन पर। अच्छा, जनता के लिए। कुशवाहा बिरादरी को अपने तरफ साधने के लिए वोट बैंकिंग में कुछ भी 2025 में बेनिफिट मिलने वाला है? बहुत मिलेगा दम, 100%। 2025 में हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, और 25 में हम लोग सरकार बनाएंगे। ऐसा बात नहीं है। कितनी सीट? कितनी सीट है? कम से कम 200 इंडिया की, मतलब गठबंधन में, तो गठबंधन में कम से कम हम लोग 200 सीट जीतेंगे। 200? हाँ, उम्मीद है? उम्मीद, पक्का उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद बन गए। हाँ, बन तो गए सर। आपको लगता है कि उनके विश्वास, एनडीए के पार्टी में रहते हुए विश्वास जो था, क्या वो बरकरार रहा?
नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी का विश्वास कल भी था और आज भी उपेंद्र कुशवाहा जी पर एनडीए पूर्णतः विश्वास करता है। तो विश्वास करता है तो फिर दोहरी नीति कैसे हो गया? 2 साल इनको, 4 साल मनन मिश्रा को। ना 2 साल इनको तो मिला है कि अभी विधानसभा पूरा बाकी है, अभी पूरा विधानसभा बाकी है, आगे का रणनीति आगे विधानसभा के बाद तय होगा। 2 साल मिला है, इसके बाद सर ने भी अभी मीडिया को संबोधित करते हुए सर बोले थे कि सांसद 1 साल के लिए बने या 2 साल के लिए बने या 5 साल के लिए, सांसद होता है। हम सदन में गए हैं, इससे बेहतर खुशी नहीं होगी। हम 243 सीट पर आगे जीतने का काम करेंगे। फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आगे का रणनीति आगे तय होगा। आरएलएम 2025 में कितने सीटें लाएंगे? ये तो अभी हम नहीं कहेंगे सर। फिर भी पार्टी धरातल पर उतर चुकी है, फिर उसके बाद जो है आप आरएलएम के जो सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। देखिए, हम लोग पिछले बार जब थे हम लोग एनडीए के साथ, तो हम 23 विधानसभा पर चुनाव लड़े थे। तो फिर हम लोग 23 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे जी। उम्मीद है कि 23 सीट मिलेगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी और कुछ नया भी होगा। सर के लिए भी कुछ नया होगा। 2 साल के लोकसभा जाने से हम लोग के कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के तो माने खुशी की बात है कि आज जीत के माने हार करके भी सांसद हो गए। इससे बेहतर खुशी की बात क्या होगा? जी सर आप ये बताइए कि क्या लगता है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा हर जगह पे घूम चुके हैं। इनका कोई पद का लालसा नहीं है जी। एक गरीब गुड़िया के जनता की आवाज़ है जी। पूरे बिहार नहीं देश उपेंद्र कुशवाहा का जनता जान रहा है जी। और राज्यसभा की क्या बात करते हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा में भी रहे हैं। इनको कोई पद भरोसा नहीं है, इनका पद नहीं भी रहेगा तो इनके लिए पूरे बिहार की जनता, देश की जनता इनके साथ है। पद की लालसा इनको कभी रहवे नहीं किया है जी। जी। तो 2025 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा, क्या लोकसभा की तरह फिर से जो है नाराजगी दिखेगी एनडीए में? देखिए, जो एनडीए 2025 में चुनाव लड़ेगी, भारी बहुमत से फिर बिहार में सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जितना किए और कर रहे हैं उनके अनुसार इनको नहीं मिला? देखिए, पहले हम आपको बोल दिए, इनको पद की लालसा कुछ नहीं है। सिर्फ जनता के लिए सड़क से सदन में जाते हैं। अगर जनता के काम नहीं होता है तो सदन से सड़क पर भी आने के काम करते हैं जी। ऐसा ही नेता है। पद की कोई ममता नहीं करते हैं कि मेरा पद चला जाएगा, या चला जाएगा, वो चला जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जनता के हित में फैसला लेते हैं। जो भी फैसला लेते हैं पूरे बिहार का जनता उनके साथ रहता है। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरह से कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा को कि कुशवाहा का नेता है, लेकिन अपना सीट भी नहीं बचा पाए। अब तो अभय कुशवाहा मैदान में है, तो अच्छी खासी जो है 2025 में कुशवाहा वोट बैंकिंग महागठबंधन तरफ टर्न हो रहा है। उनसे पूछे ना, मीसा भारती काहे हार गए थे चुनाव? हारे थे ना जी। जनता सब हराता है और जिताता है सभी लोग को। कोई कहते काहे हार गए? जनता जब किसी को चाहेगा तो गद्दी पर बैठा देगा, जनता चाहेगा उतार देगा। कौन हार गया नहीं हार गया वो जनता जानता है। किसी को कहने से कोई नहीं हार जाता है। जनता जनार्दन सब मालिक होता है, उनको कहने से क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पूरे बिहार की जनता साथ है एकदम बिल्कुल साथ है। इस बार 2025 में आरएलएम की अच्छी खासी सीट मिलेगी। देखिए, आरएलएम 244 पर यहाँ 400 पर तैयारी कर रहा है और जीत तो 200 पार करेंगे। 200 पार। चलिए, आरएलएम नेत्री माधुरी पटेल जी हैं। क्या लगता है लवकुश समीकरण को अपने खेमे में लाने की कोशिश में जो सफल होंगे? जिस तरह से कहा जाता रहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो पहले कुशवाहा के नेता थे लेकिन अब रहे नहीं क्योंकि वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, तो कुशवाहा के नेता कैसे? कौन कहता है कि कुशवाहा के नेता नहीं रहे? विपक्ष का तो काम ही कहना है। अगर वो नहीं कहेगा तो विपक्ष को लोग तो भूल जाएगा ना, उनको याद कौन करेगा? कौन बोलता है कि कुशवाहा के नेता नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी? उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा के नेता मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी।
अब तो अभय कुशवाहा आ गए। अभय कुशवाहा जी आए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको कितने लोग जानते हैं? और उपेंद्र कुशवाहा जी जमीनी नेता हैं, अभय कुशवाहा जी जमीनी नेता हैं। कौन बोल दिया? वो कहते हैं और कि उनका तो उपेंद्र कुशवाहा जी की तुलना अभय कुशवाहा जी से आप लोग करते हैं। हम मीडिया के माध्यम से ही पूछना चाहते हैं कि कहाँ अभय कुशवाहा, कहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी? इनकी तुलना कभी नहीं की जा सकती है। आपको लगता है कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जो है अभी भी कुशवाहा के नेता हैं? बिल्कुल 100% कुशवाहा के नेता मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी। तो अभय कुशवाहा फिर क्या हो गया? अभय कुशवाहा जी हवा में अपना जीत गए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता के दिलों में जगह बनाए हैं। आज बिहार की जनता के दिलों में जो उपेंद्र कुशवाहा जी जगह बनाए हुए हैं, सिर्फ कुशवाहा समाज में ही नहीं, हर जाति के लोगों में, पिछड़े, अति पिछड़े, स्वर्ण जाति के भी, गरीब गुरबा के नेता माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। 2025 में कितने सीटें? 2025 में तो भारी बहुमत से जीत होगी। आरएलएम की कितनी सीटें? अब तो देखिए 2025 में जो भी होगा अच्छा ही रिजल्ट आएगा। नहीं, कहा जा रहा था कि 20 से प्लस पिछली बार सीटें थी, तो इस बार सीट बढ़ेगी, इस बार सीट उससे ज़्यादा बढ़ेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? पीके प्रशांत किशोर जो बोलते हैं कि बीजेपी के डर से आरजेडी, आरजेडी के डर से बीजेपी, वोट बैंकिंग में बदलाव होता है, लेकिन अब जो है अब निष्पक्ष होकर जो है वोट पीके प्रशांत किशोर को दिया जाएगा। कितना लगता है सच्चाई? देखिए वो सब तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो बताएंगे, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। एनडीए से लोग डरते हैं। एनडीए से लोग क्यों डरेंगे? एनडीए से क्या डरना है? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। और बताइए कि जो विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, जो जंगल राज की सरकार 2005 की पहले की जो थी, उससे उस दिन को लोग भूल गए। तो वो तो आप तुलना कर रहे हैं कि बहन बेटियां जो पिछले आप लोग गाथा गाते हैं कि 2005 से पहले का जंगल राज, अब तो वहाँ जंगल राज है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये वो उनका बोलना है, और उस पीड़ा को हम लोग देख चुके हैं, झेल चुके हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जंगल राज की सरकार पुनः वापस आए। उससे बढ़िया एनडीए की सरकार बढ़िया है। मुजफ्फरपुर पर्वती गर्ल्स हॉस्टल के में एक 16 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उस पर आप लोग का कोई टिप्पणी नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके लेकर जो है उनके परिजन जो आरजेडी कार्यालय जाते हैं कहते हैं कि कोई सत्ताधारी के नेता भी नहीं आए। नहीं, देखिए ऐसी ये सब कहना उनका गलत बात है, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे नेता लोग गए थे, और ये सब घटनाएं देखिए किसी की भी सरकार हो, ये सब घटनाएं होती रहेगी, लेकिन ये सब घटनाओं को देखते हुए देखना है कि प्रशासन काम कर रहा है कि नहीं। विश्वास नहीं है, वो तो उनके परिजन कह रहे हैं कि 20 लाठी मारेंगे तो खुद गच लोगे। नहीं, देखिए जहाँ भी कुछ ये सब कार्रवाई काम हो रहा है, घटना घटित हो रही है, घटना घटित होते रहेगी। ये कहीं भी आप किसी भी स्टेट में आप जाइएगा तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होते रहती है। तो देखना है कि प्रशासन काम करता है कि नहीं, उसको उचित न्याय मिलता है कि नहीं, तो मतलब तो उससे हमको रहता है ना। होती रहेगी, बंद नहीं होगी। देखिए बंद तो नहीं, कहीं भी स्टेट में आप जाइए घटना कभी बंद होती है? छिटपुट घटना तो होते ही रहती है। बिहार में महिला सुरक्षित कब होगी? बिहार में महिला सुरक्षित है। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं आराम से, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग को डर है? बालिका गृह, श्रेया हत्याकांड जैसे, फिर आगे आयशा हत्याकांड जैसे कई घटनाएं आ रही हैं सामने, ट्रिपल मर्डर केस। देखिए वो सब तो फालतू की बात है, ये सब बोलना। इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व तो बोल चुके हैं, और इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। चलिए, 2025 का विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं। आरएलएम नेताओं का कहना है कि 2025 में जो है आरएलएम काफ़ी अधिक सीटों में जो है अपना बढ़ावा दिखेगा। जिस तरह से पूर्व में 20 से अधिक सीटें मिली थी, आने वाले समय में 2025 में 20 से अब बढ़कर हो सकता है कि 30 के करीब हम लोग जाएंगे, और एनडीए को 243 में 243 सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन देखना होगा 2025 में एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज किनकी पार्टी का दबदबा दिखता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।